सलाम की ज़िंदगी में ऐसे कई वाक़यात आए जब वो डरे हुए थे। जब उन्होंने अपना असा ज़मीन पर मारा और वो सांप बन गया और उन्हें उसे उठाने का हुक्म हुआ तो वो डरे हुए थे। जब उन्हें फ़िरौन को दावा देने का हुक्म हुआ तो वो डरे हुए थे। जब उनके सामने समुंदर और पीछे फ़िरौन की फ़ौज थी तो वो डरे हुए थे। पर इन सब हालातों में अल्लाह ने उनसे कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा फील होता है कि अल्लाह से बेहतर दोस्त इंसान का कोई हो ही नहीं सकता। अल्लाह से दोस्ती करने का तरीका सिर्फ एक ये है कि आप अल्लाह से बातें किया करें और वो जो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है विद दिस कॉन्वर्सेशन वो आपको किसी भी और इंसान से नहीं मिल सकता। आजकल फ्रेंडशिप्स में वो डेप्थ नहीं बची। इन माई लोनलीएस्ट टाइम मेरे पास खुदा के अलावा और कोई नहीं था। अल्लाह एक ऐसा दोस्त है, अल्लाह एक ऐसा वली है जो आपको सबसे ज्यादा समझता है। आपकी प्रॉब्लम को जितना आप महसूस कर रहे हैं वो उसकी इंटेंसिटी को समझता है। एंड इसके बारे में एक बहुत फेमस कोट है कि अल्लाह की मोहब्बत के सिवा हर चीज को जवाल है। अल्लाह सबकी असलियत दिखा देता है, मोहब्बत की भी और हर रिश्ते की भी। और फिर अल्लाह सब कुछ दिखा के बंदे से पूछता है कि बता मेरे सिवा कोई है तेरा। जब यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली खा गई थी तो वहां से निकलना इम्पॉसिबल था। फिर भी यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी और अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से बाहर निकाल दिया। अल्लाह के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। मुमकिन और नामुमकिन हमारे दिमाग की लिमिट्स हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप जो अल्लाह से चाहते हैं वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है तो ये याद रखिए कि वो आपका खुदा है और उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। से हर चीज के लिए दुआ मांगा करिए। अगर आप परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं, कंफ्यूज्ड हैं, आपको एंजाइटी होती है या आपको कुछ चाहिए या आपको सुकून की तलाश है, अल्लाह से मांगिए क्योंकि अल्लाह के सिवा और कोई आपकी मदद करने के लायक नहीं। सिर्फ अल्लाह पे डिपेंडेंट होना सीखिए, किसी और इंसान पर नहीं। अल्लाह आपकी मदद के लिए जरिए पैदा कर देगा क्योंकि अल्लाह आपके लिए काफी है। कोई चीज आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक अल्लाह न चाहे। आपकी किस्मत आपके पैदा होने से पहले ही लिखी जा चुकी है। तो जब भी आप पर कोई मुसीबत आए तो सब्र रखिए और इस बात पर यकीन रखिए कि जो भी हुआ उसमें अल्लाह की कोई ना कोई बेहतरी थी। शायद आपको अभी समझ ना आए पर कई साल बाद जब आप अपने जिंदगी के इस दौर को पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको ये बुरा वक्त एक लाइफ लेसन की तरह नजर आएगा और उस वक्त आप अल्लाह को शुक्रिया अदा करेंगे इस बुरे वक्त से गुजारने के लिए क्योंकि वो आपकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। हमारा दीन सिखाता है कि हम अपने काम से काम रखें और लोगों की जिंदगी में ना पड़ें। हम और लोगों के उन मामलों में पड़ते हैं जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं होता। लड़की की शादी क्यों नहीं हो रही, इनके बच्चे क्यों नहीं हो रहे, बिजनेस में कितना प्रॉफिट कमा लेते हो, एग्जाम्स में कितने मार्क्स आए, लड़के की क्या सैलरी है, किसके घर में क्या मसला है। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है और आपको नहीं पता कि कौन किस इम्तिहान से गुजर रहा है। हो सकता है जिस लड़के से आप उसकी कमाई के बारे में पूछ रहे हैं वो दिन रात काम करने के बाद जैसे तैसे इस महंगाई के दौर में अपना घर चला रहा हो। जिस लड़की की शादी के पीछे आप पड़े हो वो अभी और पढ़ना चाहती हो सकता है जिस कपल से आप औलाद के बारे में पूछ रहे हो वो एक मिस कैरेज या किसी मेडिकल प्रॉब्लम से गुजर रहा हो। जरूरी नहीं कोई आपको अपनी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट समझे कि आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स बताए। आप अपनी जिंदगी की फिक्र करें और लोगों को उनकी जिंदगी जीने दें। में बेटियों को रहमत समझा जाता है, बोझ नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो औरत खुशकिस्मत है जिसकी पहली औलाद एक बेटी हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है कि जो भी अपनी बेटियों को मोहब्बत से और उनके सारे हक देकर पालेगा तो कयामत के दिन ये बेटियां उसके लिए जहन्नुम से रिहाइश का जरिया बनेंगी। बेटियां अल्लाह की रहमत हैं तो इस तोहफे को मोहब्बत से रखें। आपका लाइफ पार्टनर अल्लाह ने आपकी पैदाइश से पहले ही लिख दिया है। आपकी रूह आपके लाइफ पार्टनर के साथ बनाई गई थी। आपका निकाह जिससे होना है उसका नाम आपके नाम के आगे कई हजार साल पहले लिखा जा चुका है। जो आपकी किस्मत में होगा वो आपको मिलकर रहेगा। तो
تو پریشان ہونا چھوڑ دیجیے اور اپنے لیے اور اپنی آنے والی زندگی کے لیے بہترین دعائیں مانگا کریے، کیونکہ آپ کی دعائیں قبول ہو کر آپ کی زندگی خوبصورت بنا سکتی ہیں۔ آپ کا لائف